गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 784 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, प्राचीन कालीन भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है, बताइए कहाँ पर। वाराणसी में, नदिया में, पंढरपुर में या श्रृंगेरी में। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पर? पंढरपुर। कहाँ पर है पंढरपुर? महाराष्ट्र। तो बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रणी है, ठीक है। अन्य संतों में नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए। और बरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती थी, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। नंबर 2 पर आ जाइए। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम अकबर के तो बाद के हैं, बाबर के भी बाद के हैं, जहांगीर सही हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर और शाहजहां भी सही है, लेकिन शाहजहां ऑप्शन में नहीं है। तो तुकाराम का जन्म हुआ था 1608 से 1649 के मध्य जो है माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल पड़ता है। देखिए, 1605 से 1627 तक जहांगीर का और 1627 से 1657 तक शाहजहां का, ठीक है। विकल्पों में शाहजहां तो है नहीं, इसलिए सही उत्तर जहांगीर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? इनमें बल्लभाचार्य हैं, त्यागराज हैं, तुकाराम हैं, नागार्जुन नहीं है। तो तुकाराम, त्यागराज, बल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन जो है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास के सामने लिखा है भगत नामावली, नाभादास के सामने भक्तमाल, रसखान के सामने रसिक प्रिया, उस्मान के सामने चित्रावली। कौन सा एक गलत सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 करेक्ट है यहाँ पर, एक ही इनकरेक्ट है। तो भगत नामावली ध्रुवदास की यह सही है, भक्तमाल नाभादास की यह भी सही है, चित्रावली उस्मान की सही है, रसिक प्रिया है केशव दास की रचना, ठीक है। तो रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव दास की रचना है। केशव दास की अन्य मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाओं में जो पूछ ली जाती हैं, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तुलसीदास समकालीन थे अकबर के और जहांगीर के भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास आचार्य अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है, ठीक है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना जो अधिकांश जीवन है बनारस में ही बिताया। अबुल फजल की आईने अकबरी में इनके नाम का उल्लेख है, तुलसीदास जी के। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो इन दोनों के समकालीन हो गए, तीसरा चौथा। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित भक्ति संतों का सही अनुक्रम आपको चुनना है। इनमें से कौन सबसे पहले और कौन सबसे बाद में? कबीर जी 3 ऑप्शंस में है। गुरु नानक कबीरदास से पहले या उनके बाद के? ठीक है, कबीर ही पहले हैं। उसके बाद 1400 गुरु नानक, 1300 इनका हो गया। 1400 गुरु नानक के बाद आए चैतन्य महाप्रभु, और सबसे नई है यहाँ पर मीराबाई। तो मीराबाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो कबीर जो है 1398 से लेकर 1518, और गुरु नानक 1469 से लेकर 1539, चैतन्य 1486 से लेकर 1534, और मीराबाई हैं 1498 से लेकर 1557। तो कबीर प्रथम हो जाएंगे, गुरु नानक
उनके बाद चेतन, उनके बाद और सबसे अंतिम में मीराबाई। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानुज शंकराचार्य। बताइए, शंकराचार्य पहले या रामानुज पहले? शंकराचार्य पहले, ठीक है, तो रामानुज वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। शंकराचार्य के बाद हैं रामानुज और उसके बाद चेतन, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो शंकराचार्य का लगभग 8वीं शताब्दी और रामानुज का काल जो है 1017 से 1127 ईस्वी तक, और चैतन्य का काल है 1486 से 1534 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से प्रभावित था इनमें नामदेव। तो देखिए, चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव जो थे वो निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस संत ने किया अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग? कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी, इनको हटा दीजिए। रामानंद सही उत्तर हो जाएगा इस पे, सी। तो उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन जो है स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा, और इन्होंने सबसे पहले अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, किसका कथन है? किसका कथन है? कबीरदास जी का नहीं है, रामानंद का है। ठीक है, रामानुज का नहीं है, चैतन्य का नहीं है। तो उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में भी सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है यूपीपीसीएस में। शंकरदेव मैच करने के लिए भी शंकरदेव का संबंध है वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर बी। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत जो शंकरदेव हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। शंकरदेव ने कामरूप जो असम राज्य में स्थित है वहाँ वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, और वह विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? ये बड़ा पूछते हैं, ठीक है, मिलाने के लिए। रामानुज अद्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य द्वैताद्वैतवाद। इनमें से एक ही सही है, ठीक है, एक ही सुमेलित है। रामानुज तो विशिष्टाद्वैतवाद है, तो पहला वाला गलत हो गया। शंकराचार्य अद्वैतवाद है, दूसरा भी गलत हो गया। माधवाचार्य द्वैतवाद, ये वाला सही है। और वल्लभाचार्य जो हैं वो द्वैताद्वैतवाद नहीं है, गलत है पहला, चौथा वाला भी। तो देखिए, केवल सी सही है यहाँ पर, बाकी सारे गलत हैं। जो शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद होगा, और जो रामानुज हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य हो गए शुद्ध अद्वैतवाद, और निम्बारकाचार्य हो गए द्वैताद्वैतवाद। याद रखिएगा इनको, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य हो गए शुद्ध अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। ये पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक तो नहीं था। अकबर 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 सिकंदर लोधी सही हो जाएगा, ठीक है, बी।
तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण है और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना जो है अफ़गानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। किंतु भारत की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। यह 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे और उन्होंने अजमेर, राजस्थान के अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो विश्व स्तर पर देखें तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में और उसके बाद भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, अबू इशहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। वैश्विक स्तर पर अफ़गानिस्तान में और भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे, किसके थे ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफ़गानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान, ठीक है, यानी सिस्तान में लगभग 1136 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासन प्रांत में बस गए और हरोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने, ठीक है, जिसने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की भारत में और इससे पहले कहाँ हो चुकी थी वैश्विक स्तर पर? अफ़गानिस्तान में। तो ये प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।